तो सारे के सारे फॉर्मूले और इंट्रोडक्शन के बाद सीधे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझेंगे हम लोग, मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्या बोलते हो? देखो, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन, इसका नाम याद रखना, समाकलन को ही प्रति अवकलज कहते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि क्या होता है? यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, जो भी तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना, फिर से तुम्हारा ये शकल आना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, फिर से वही चीज़। यानी हम इसको सॉल्व करते, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे। ध्यान से समझना, sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे dx के रिस्पेक्ट में करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक छोटा सा चीज़ भी नहीं हम लोग छोड़ने वाले, तब हम आगे तक सारे समझ में आएगा। तो एक एक पॉइंट बेहतर तरीके से करेंगे। तो sin 2x इंटू dx हो गया हमारा, मतलब dx के रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है और माइनस का कोस होता है, तो माइनस का कोस 2x हो जाएगा। तो साइन का तो इंटीग्रेशन आपने माइनस कोस लिख लिया, लेकिन ये जो 2x आपको एंगल दिख रहा है, तो इस एंगल का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो जस का तस हो जाएगा, लेकिन बाटा में 2 आ जाएगा, यानी 2x का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो बाटा में आ जाएगा, यानी 2x का इंटीग्रेशन 2 बाटा में आ गया। सिंपल। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? dx के रिस्पेक्ट में। इसके जगह पे तुम्हारा c आ जाएगा। c यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट एक नंबर, गिनती की कोई भी संख्या, 5, 8, 13, 12, 11, 13, तो ये सब संख्याएं होती है। समझ में आ गया? चलो, तो इसका इंटीग्रेशन आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है जी? d/dx, है ना, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन भी तो निकालना है। d/dx साइन, देखो ये कोस है, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तुम्हारा? साइन होगा। समझो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख लो, और माइनस में क्या होगा? साइन होगा, फिर क्या है? 2x है, अपॉन में क्या है? 2x है। यहाँ एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसमें भी तो ये जो देखो, कोस का तो साइन आपने कर लिया, 2x था, 2x अपॉन में 2 था, अपॉन में 2। इसमें जो 2x एंगल है, जो कोण दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, यानी कि जस्ट पीछे लगेगा या आगे लगा लो। तो एक क्योंकि एंगल है, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन लिखाएगा ना। इंटीग्रेशन में बाटा में आता है, डिफरेंशिएशन में बगल में आता है। समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया। और प्लस में तुम्हारा c है, तो इसको लिख लो, कोष्ठ को बंद कर दो, बस एक 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो जो साइन से साइन ये खत्म हो गया, यानी कि तुम्हारे पास sin 2x आ गया। और अगर ध्यान से देखोगे तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आएगा। इसको लगा देते हैं, इसको लगाते हैं, ध्यान से देखो। कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? पहले इसको लिख लो, कोस 3x काम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। dx हमें लगाना ही है हर इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो कोस 3x है, तो यहाँ पर कोस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। 3x है, 3x का इंटीग्रेशन बाटा में 3 आ जाएगा, और प्लस में c, बस इंटीग्रेशन बन गया तुम्हारा। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? d/dx, ध्यान से समझो, ठीक है। और साइन का क्या हो जाएगा भाई? कोस हो जाएगा। 3x अपॉन में क्या है? 3x, मतलब 3 है, अपॉन में 3 लिख दिया। 3x तुम्हारा एंगल है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिंपल। प्लस में तुम्हारा c है, तो लिख लो, 3 से 3 तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? कोस का 3x, और यही तुम्हारा क्वेश्चन था। अगर ध्यान से देखोगे तो c के जगह पे कुछ नहीं, 0 हो जाता है, तो उतना मत टेंशन लो। प्लस में 0 आप लिखोगे तो फिर वही रिजल्ट रह जाएगा। तो उम्मीद है मज़ा आ रहा है भैया, पसंद आएगा, एक एक चीज़ पसंद आएगा। मैथ से प्यार करा दूंगा, बस सारे क्वेश्चंस करना, अपने एक दोस्त को बताना, ऐसे ही मैं पहुंच पाऊंगा सभी जगह। वीडियो तो वायरल होने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करोगे, e के पावर 2x है विथ रिस्पेक्ट टू dx। e का पावर 2x है, e का
इंटीग्रेशन नहीं होता, समझो। ई का पावर कुछ भी उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, खाली पावर वा जो है वो तुम्हारा बाटा में आ जाएगा और प्लस में सी, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। यानी ई वाला जो होता है ना इसका नहीं होता, याद रख लेना, ये फॉर्मूला में मैंने बताया था ना। बस पावर जो है उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इतना तुम्हारे पास बन के आ गया, लेकिन ई का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है भैया, अब आगे देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो डी अपॉन क्या कर दोगे, डी एक्स कर दोगे, है ना। तो ई का क्या हो जाएगा, ई का पावर 2x है, अपॉन में 2 है, इंटू में 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटू में 2 आ जाएगा। सिंपल बात है ना। और प्लस में सी है तो सी को लिख दिया, 2 से 2 खत्म, यानी ई का पावर 2x। और देखोगे तो यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, बन तो गया, बन तो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ये बहुत छोटा वीडियो होगा बेसिकली, क्योंकि 1 से 10 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। एक ही बार ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया ना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे 1 शॉर्ट वीडियोस भी आपको मिल जाएगा एक ही में सब, बट अभी आप देखते चलो, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं 4 नंबर का। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब केवल पावर में केवल अकेला है, कोई इसके साथ एंगल नहीं है, यानी एक्स वाला कोई भी संख्या नहीं है ना, केवल संख्या है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी का क्या है, स्क्वायर है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस बी है, तुम्हें पता है ना पावर में हम एक जोड़ते हैं और जो भी पावर होता है वो हमारा नीचे भी हो जाता है। ट्रिक याद है, जो भी पावर होता है उसमें एक जोड़ते हैं और सेम पावर में जितना चीज़ होता है सबको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन सी लिख दो। तो यहाँ पर तुम्हारा ए एक्स प्लस बी का पावर क्या हो गया भैया, 3 हो गया, और बाटा में भी 3 हो गया, प्लस में सी, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बन गया। इसलिए डिफ्रेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। जो भी पावर है उसको आगे ला दो, ला दिया हमने, और जो भी है पावर में से एक को घटा दो, समझो। यानी कि अरे जैसे मान लो 4 और एक्स का पावर 5 वाला बताया था क्वेश्चन, यानी जो पावर है उसको आगे ला दो और जो पावर है उसमें से एक घटा दो। सिंपल, यही ट्रिक हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पावर था वो आगे आ गया, और जो पावर है उसमें से हम माइनस कर देंगे, ए एक्स प्लस बी है, पावर में से हम 1 को माइनस कर देंगे, बाटा में 3 है, 3 लिख लो। सिंपल सा बात था ना भैया। अब यहाँ से 3 से 3 खत्म हो गया, पावर है हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा, समझो। बस यही तो आंसर हो गया ना, ये चीज़ आपको समझनी थी, है ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पावर था उसको आगे लाया, फिर पावर में से 1 घटा दिया, नीचे वाला तो नीचे वाला रहेगा ही, 3 से 3 खत्म हो गया, पावर में हमारे केवल 2 आ गया, खत्म। इसको देखते हैं, इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है। क्या है, साइन का 2x है और माइनस, देखो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करो। मैं तो चाहूँ तो एक ही बार में इसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा। साइन का इंटीग्रेशन कोस होता है, कोस 2x माइनस और 4e के पावर वाला बटा पे आ जाता है, सिखाया था मैंने। बट मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं दोनों को अलग अलग करूँगा। जिससे मान लो माइनस के पहले क्या है, साइन का 2x है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 हो गया, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख लो। उसके बाद 4e के पावर 3x है, इसका भी इंटीग्रेशन अलग कर दो, 4e के पावर 3x है, इसका इंटीग्रेशन आप अलग करो। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया dx के रिस्पेक्ट में। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस होता है, समझो। माइनस कोस क्या हो जाएगा, 2x, और 2x एंगल है तो इसका बाटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, जो है जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, लेकिन जो पावर वाला है वो बाटा में आ जाएगा, क्योंकि एंगल है, क्योंकि एंगल है, कोई गिनती की संख्या तो नहीं है ना, x लगा हुआ है तो बाटा में आ जाएगा। सिंपल सा बात है, प्लस में सी लिख दो, बस ये तुम्हारा बन गया। लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन भी तो निकालना है, तो डी अपॉन डी एक्स है, और इसका करोगे तो कोस का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ध्यान से समझो, यहाँ नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, लिख दिया हमने। बाटा में 2 है, 2 लिख दिया। 2x का करोगे डिफ्रेंशिएशन, गुणा में 2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिया। इसका आप कर दोगे तो 4e के पावर 3x, और 3x पावर है तो इसका भी 3 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, अपॉन में 3 है, प्लस में c है। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो केवल साइन 2x आ जाएगा। माइनस है, माइनस लिख दिया, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 खत्म, यानी 4e के पावर 3x, मतलब है ना। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस यही जो तुम्हारा क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे तो।
हर चीज़ को समझना है बेसिकली अच्छे तरीके से, सब चीज़ खत्म हो जाएगा हलवे के तरीके से। अगला सवाल है, इसमें हमें कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है, यानी अब केवल इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ही निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेशन। चलो तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस के पहले वाला कर देंगे, यानी 4e⁻3x है, इसके भी dx लगा दो और इसका भी इंटीग्रेशन करके dx लगा दो, सिंपल बात है। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो 4e⁻3x जस का तस जो भी पावर में है x के साथ है, सॉरी x के साथ है तो एंगल है तो बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, एक का x होता है, प्लस में c लगा दो, 1 dx है, यानी 1 का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो देखो 1 का x होता है इंटीग्रेशन, याद रखना 1 का x होता है, याद रखना। बस ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा बन गया। अगला देख लो, इसका देख लो, इसका कैसे सॉल्व करोगे, इसका कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, छोटा बनाते हैं। एक्स स्क्वायर को 1 ले गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसी एक्स स्क्वायर को इसलिए गुणा करेंगे, ऊपर पर गुणा होगा तो 1 ले हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में भी एक्स स्क्वायर, इसका कहानी खत्म कर दो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, चिन्ह लगा लो, एक्स स्क्वायर को dx ले और माइनस इसका भी 1 का भी इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में। x का पावर है तो भाई जुड़ता है पावर में 1 है, और वही चीज़ नीचे भी लिखाता है पावर वाला, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लगाओ dx के रिस्पेक्ट में, अभी भी आप एक बार लिखोगे, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ ना, चलो dx के रिस्पेक्ट में। इसका भी ऐसी जस का तस लिखो 1 × dx। अब आगे देखो सब खत्म कर देंगे, x के पावर 3 हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 1 dx है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में c लगा दो, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, बहुत हलवा था, पावर वाला था, तो इसको ख़त्म करने में कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखो इसका पावर में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, बटा में 3 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन 1 होता है, प्लस में हम c लिखते ही हैं, तो शॉर्ट तरीके से भी आपने देखा। 8 नंबर, इसका देखो शॉर्ट में पहले बताता हूँ। ax का पावर 2 है तो ax का पावर 3 हो जाएगा और बटा में भी तुम्हारा 3 आ जाएगा। अरे पावर में 1 जोड़ते हैं तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और जो पावर हुआ टोटल वो बटा में नीचे आ जाएगा। प्लस का चिन्ह, bx का करोगे तो मान लो पावर 1 है इसका, तो bx का पावर 2 बटा में 2 हो जाएगा ना, पावर में 1 जोड़ते हो यार, तो bx का पावर 1 है, समझो 1 जोड़ना है तो bx का पावर 2 हो गया, और वहीं 2 नीचे भी आ जाएगा। c प्लस में c है, ठीक है, c dx है, cx होगा इसका, है ना। c का जो आप इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर cx हो जाएगा, प्लस में एक c लिख लो, खत्म। इसका इंटीग्रेशन करोगे, दो चीज़ अलग अलग है, दोनों का अलग अलग इंट्रोडक्शन करो। 2x स्क्वायर का कर लो एक बार, और एक बार किसका कर लो, e के पावर x का इंटीग्रेशन कर लो। 2x के पावर 3 है तो 2x के पावर 1 जोड़ दोगे, पावर में 3 हो जाएगा, बटा में 3 लिख लो, प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, e के पावर x है तो e के पावर x ही रह जाएगा, सिंपल सा बात था, और प्लस में c लगा दो, ये हो गया तुम्हारा। हमने बोला था e का पावर कुछ भी रहेगा वो जस का तस रह जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं 10 नंबर का। ये सवाल आपको दिख रहा है, a माइनस के b स्क्वायर के होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर एस पे नहीं, फार्मूला लिख देता हूँ, a और माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, a है a b है तो a माइनस का b और होल स्क्वायर दिख रहा है। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a की जगह पे x है रूट का, तो रूट का x लिख लो स्क्वायर, प्लस में b है, b की जगह पे 1 बटा में x है, 1 बटा में रूट का x है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2 है, और इन 2 a का मान यहाँ पर a रूट का x है, समझो, और गुणा में b की जगह पे 1 बटा में रूट का x है, ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, x केवल आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, केवल 1 बटा में x आ जाएगा, समझो, समझना है आपको। प्लस 2 में x ले करोगे, x खत्म हो गया, यानी कि यहाँ केवल 2 आ जाएगा। इन सब का इंटीग्रेशन करना है तो x का इंटीग्रेशन कर दो रिस्पेक्ट टू dx, प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/x का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, प्लस 2 का भी इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल सा बात था, समझ में आ गया। देखो x का करोगे तो मान लो पावर 1 है तो 1 पावर में जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 2 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो लॉग हो जाएगा मोड का x,
ऐसा इसलिए रखा, ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, लेकिन हमने मोड में इसमें लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो रिजल्ट देगा हमेशा प्लस में देगा, इसलिए प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, कोई बात नहीं तो 2x लिख लो, है ना। 2 dx है तो कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, x लगा देते हैं, ठीक है, और प्लस में c आपको लिखना होता है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये टोटल समझ में आ गया होगा, 10 के 10 सवाल। सो मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक।